का मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन सुपर 5 देखना शुरू कर चुके हैं। आप 5 बजे की 5 बड़ी खबरों पर अब डालते हैं विस्तार से। प्रभु श्री राम के मंदिर से चढ़ावा चोरी की जांच की कार्यवाही जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिसमें अब ये देखा जा रहा है कि ट्रस्टी अनिल मिश्रा की मुश्किलें अब लगातार और बढ़ सकती हैं, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का नाम देखा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने जो भी जांच की है उसमें अनिल मिश्रा की तमाम तरीके की कमियों को नोटिस किया गया है। क्योंकि जो भी गणना कर्मी थे, जो भी बैंक में पैसा जमा किया जाता था, उसमें अनिल मिश्रा की एक बड़ी भूमिका रहती थी, लेकिन बैंक में पैसा जमा करने को लेकर भी तमाम तरीके की अनियमितताएं सामने आई है। तो साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में अनिल मिश्रा को आरोपी बनाया जा सकता है। इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि एसआईटी देखिए फूक फूक कर कदम रखने का प्रयास कर रही है और अनिल मिश्रा को लेकर तमाम तरीके के जो सबूत हैं वो सामने आए हैं। लेकिन ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प है, साक्ष्य हैं, गवाह हैं, सब कुछ है, लेकिन अभी भी किसी भी तरीके की इन आरोपियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या इनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी तो उसमें कौन से नए नाम जोड़े गए हैं और ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर क्या कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महायज्ञ अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत 35 करोड़ पेड़ जो है वो लगाए जा रहे हैं। लखनऊ की बात करें तो अब तक 35 लाख से अधिक जो है वो पेड़ लगाए गए हैं। एक पेड़ मां के नाम इस थीम के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में जो है अलग अलग जगहों पे वृक्षारोपण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वृक्षारोपण करके एक संदेश दिया है कि किस तरह कैसे पर्यावरण को बचाना है और एक पेड़ मां के नाम लगाना है। लखनऊ की बात करें तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी में पहले वृक्षारोपण किया और उसके बाद लखनऊ में वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंचे, वहां पर जो है वृक्षारोपण किया और इसके बाद वो कुकरेल पिकनिक स्पॉट 1 पहुंचे, वहां पर उन्होंने एक पेड़ मां के नाम लगाया। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने झांसी में वृक्षारोपण किया है। वहीं लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने वृक्षारोपण किया है और उनके साथ विधायक राजेश्वर सिंह, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सहित तमाम विधायक जो है वो शामिल हुए और सभी ने एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण किया। सीधे तौर पे ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कैसे एक पेड़ लगा करके आप पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। ये जो पेड़ लगाए गए हैं इसमें फलदार और स्वास्थ्यवर्धक जो पेड़ हैं वो शामिल हैं। तो तकरीबन 35 करोड़ जो पेड़ हैं वो लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो नया एक कीर्तिमान बनाने की ओर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है वो अग्रसर है। लखनऊ की बात करें तो 35 लाख से अधिक अब तक पेड़ जो है वो लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा सभी सरकारी विभाग, स्कूलों और जो तमाम कार्यालय हैं वहां पर भी सभी अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो एक पेड़ मां के नाम लगाएं, ताकि जो पर्यावरण है उसको सुरक्षित किया जा सके। जिस तरह से लगातार ये दिखाई दे रहा है कि पेड़ों की कटान सामने आ रही है, लोग पेड़ों के प्रति जो है उदासीन रवैया अपनाए हैं, लिहाजा ये जो पर्यावरण को लेकर के ये जो वृक्षारोपण महायज्ञ अभियान है वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चला रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सहित जो तमाम केंद्र सरकार और यूपी सरकार के जो मंत्री हैं वो इसमें शामिल हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा वृक्षारोपण महायज्ञ अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, जिसमें 35 करोड़ से अधिक जो पेड़ हैं वो लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अलीगढ़ के थाना छर्रा इलाके में 2 दरिंदों ने एक किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। बताते हैं कि दोनों व्यक्ति अपने घर से बाजार में गए थे, वहां से शराब खरीदी और वहां एक सब्जी खरीद रही किशोरी को बहलाया फुसलाया और अपने साथ किडनैप कर ले गए। उसके बाद वह अपने घर की दूसरी मंजिल पर ले जाकर उसके साथ बैठकर शराब पी। उसको किसी सॉफ्ट ड्रिंक में शराब मिलाकर पिलाई गई, जिसके बाद किशोरी की हालत बिगड़ने लगी। दोनों दरिंदों ने मिलकर एक एक करके किशोरी के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। बलात्कार इस कदर किया गया कि
किशोरी के शरीर पर तमाम दांतों से काटने के निशान बताए गए हैं। वहीं आपको बता दें, किशोरी के चेहरे को भी इस कदर घायल किया है कि दरिंदगी साफ देखने को मिल रही है। बहरहाल इस मामले में गांव के किसी व्यक्ति की नज़र इसमें जब पड़ी तो पुलिस को सूचना दे दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दबिश के दौरान एक व्यक्ति ने, यानी कि जो एक दरिंदा था, उसने दूसरी मंजिल से भागने की कोशिश की और फिर दूसरी मंजिल से उसने छलांग लगा दी। इसमें वह भी घायल हो गया। हालांकि इस मामले में ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और पुलिस के सामने ही ग्रामीणों ने उनकी पिटाई भी कर दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों दरिंदों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित किशोरी को उपचार हेतु और डॉक्टरी के लिए दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना थाना छर्रा इलाके के एक गांव से संबंधित है। क्रिकेट खेल का मैदान उस समय खून का मैदान बन गया, जिस वक्त दो क्रिकेटर जो खिलाड़ी थे वो इस्लामनगर थाना क्षेत्र के एक गांव है जगदीशपुर, यहाँ पर दो टीमें खेल रही थी और दोनों ही टीमें एक ही गांव की थी। क्योंकि जो जगदीशपुर गांव है, इस गांव में पहले से पार्टीबंदी भी बताई जा रही है। लगातार एक साल से इस गांव में दो गुटों में पार्टीबंदी थी, जिसको लेकर बीते दिन यहाँ पर दो जो टीमें थी खिलाड़ियों की, वो यहाँ पर खेल रही थी। और उसके बाद में हुआ क्या कि दोनों खिलाड़ियों की टीमों में आपस में किसी बात को लेकर, बैट या बॉल को लेकर झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो खून खराबा और मर्डर तक पहुंच गया। ऐसा हम आपको यूँ कह रहे हैं कि जब दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद में जो दोनों पक्षों के जो बच्चे थे, क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े लोग या बच्चे नहीं थे, वो लगभग उनकी उम्र 20 से 22 साल या 25 साल से कम ही रही होगी, वो सब जाके अपने घरों पे जाके शिकायत की कि इस तरीके से हमारा झगड़ा हो गया है। तो घर वालों ने समझाने की बजाय और एक दूसरे पर लाठी डंडे और फावड़ों से वार करना शुरू कर दिया और देखते देखते ही वो मैदान खून का अखाड़ा बन गया। उसके बाद में जब पुलिस को ये पूरा मामला पता चला तो पुलिस ने, हालांकि इसमें कार्रवाई के नाम पर बात की जाए तो लगभग इसमें 10 लोग, क्षेत्र अधिकारी जो बिलसी हैं सिद्धू, उन्होंने बताया कि इसमें 10 लोग घायल हुए हैं। 10 लोग में वीरपाल यादव नाम के जो व्यक्ति हैं उनकी हालत काफ़ी गंभीर थी, जिनको हालत को देखते हुए उनको राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई थी। और उसके बाद में कुछ घंटों बाद ही उनकी वहाँ पर इलाज के दौरान मौत हो गई। और जो 9 लोग हैं उनका अभी शेष 9 लोगों का अभी वहीं पर इलाज चल रहा है। और उसके बाद में जो आरोपी थे, उन आरोपी में महिलाएं भी शामिल हैं और उन महिलाओं को भी पूछताछ के लिए थाने बुलाने की बात पुलिस कर रही है। हालांकि पुलिस ने मुकदमा पहले मारपीट में दर्ज किया था और उसके बाद में अब मर्डर की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इस पर आगामी जो है विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि जो शेष लोग हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है, या इस तरीके का जो खेल का मैदान है वो खून का जो है अखाड़ा दोबारा तो नहीं बनेगा। आगरा कैंट स्टेशन उस समय जंग का मैदान बन गया जब यहाँ पे 2 सरकारी विभाग के कर्मचारी आपस में ही भिड़ गए। एक विभाग आरपीएफ और दूसरा रेलवे। स्टेशन के उप प्रबंधक नरेंद्र सिंह चाहर का झगड़ा हो गया आरपीएफ कर्मी जितेंद्र से। झगड़ा इतना विकराल हो गया कि आरपीएफ कर्मियों ने गिरा कर रेलवे के स्टाफ की पिटाई कर दी, घसीटते हुए उसे थाने में ले गए। मामला ये था कि एक महिला जो कि ट्रेन से गिरकर चोटिल हो गई थी, उसको बचाने के लिए स्टेशन के स्टाफ ने ट्रेन को रुकवा दिया प्रेशर करके। तो ट्रेन रुक जाती है, उसके बाद आरपीएफ कर्मी पहुंचते हैं उस यात्री के पास और उससे कहते हैं आपको फाइन पड़ेगा क्योंकि आपने चेन पुलिंग की है। तब तक वहाँ पे रेलवे का स्टाफ पहुंचता बताता है इस महिला ने चेन पुलिंग नहीं की है। इसको बचाने के लिए उप प्रबंधक स्टेशन नरेंद्र ने ट्रेन रोकी है ताकि महिला को चोट न लगे। उसके बाद कई गंभीर आरोप लगते हैं। मामला इतना भर जाता है कि आरपीएफ और रेलवे स्टाफ में 2 फाड़ हो जाते हैं और जमकर स्टेशन पे ही मारपीट होती है। उसके बाद नरेंद्र को घसीटने का प्रयास किया था। बाकायदा आरपीएफ के कर्मी, पुलिसकर्मी, अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं और घसीटते हैं नरेंद्र को, घसीटते हुए थाने ले जाते हैं। कुछ देर बाद इनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन मामला अब शांत नहीं हुआ है। पूरी यूनियन धरने पर बैठ चुकी है। इस समय आरपीएफ पे धरना चल रहा है। सबसे बड़े जितना स्टाफ था जिन्होंने मारपीट की है नरेंद्र के साथ, उन सभी आरपीएफ कर्मियों की सस्पेंशन की मांग कर रहे हैं रेलवे के अधिकारी, रेलवे के कर्मचारी। उनका कहना है कि हमने एक महिला की जान बचाई, उसका साथ दिया
उसमें आरपीएफ ने हमें क्यों पीटा। हम लोग एक ही विभाग के एक ही स्टेशन पे काम करते हैं, एक विभाग रेलवे है तो दूसरा आरपीएफ है, दोनों एक साथ काम करते हैं। आखिर ऐसा माहौल क्यों बन गया। मारपीट इस कदर हुई कि कपड़े भी फट गए। जहां आरपीएफ कर्मी के कपड़े फटे तो वहीं रेलवे कर्मी को घसीटते हुए ले गए, जिससे उसके सारे कपड़े फट गए। गंभीर आरोप लगा है आरपीएफ के जवानों पर, इन्होंने गिरा गिरा कर पीटा है नरेंद्र सिंह को। सबसे बड़ी बात यह कि अब इसमें कार्रवाई की मांग की जा रही है। इन्होंने साफ कर दिया है कि वो तब तक नहीं मानेंगे जब तक इसमें सभी दोषी जो आरपीएफ कर्मी हैं उनका सस्पेंशन नहीं होता, उन पर बड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती। तो हालांकि इसके बाद पूरी भीड़ लग गई और यात्री तमाशबीन बन गए। अब बढ़ते कुछ और है।